दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने जो है गाने को बहुत सारा आपने प्यार दिया है। 2 दिन में जो है वो गाने में 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और धीरे धीरे जो है वो अच्छी तरीके से नंबर बढ़ रहा है और आशा करता हूँ कि ये जो नंबर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वो लाखों में चले जाए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अभी तैयारी हो रही है क्योंकि हमको अभी जाना है दिल्ली। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हमारे फ्रेंड है अजय और मानसी, उनके बेटे का जो है अकुल का फर्स्ट बर्थडे है जो कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग इन्वाइटेड हैं। तो वहीं हम लोग अभी जा रहे हैं। जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ, अब जो है सीधा हम लोग निकलेंगे क्योंकि भाई दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है। और वैसे जो इन्विटेशन है वो है 7:30 का और हम लोग अभी निकल जाएंगे 6:30 के आसपास, क्योंकि भाई मतलब मेरे को तो सोच सोच के ऐसा लग रहा है कि भाई दिल्ली का ट्रैफिक कौन ही झेलेगा भाई। नोएडा में इतना ट्रैफिक है और दिल्ली के ट्रैफिक की तो बात ही अलग है। तो जल्दी निकलेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, टाइम से वापसी आ जाएंगे। और बाकी जो अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा ही होगा कि लाल किले में अभी क्या हुआ है, तो यार मतलब ये चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और काफी टाइम बाद ये दोबारा ये आतंकी हमला जो है वो इंडिया में हुआ है, वो भी दिल्ली में और वो भी लाल किला के पास, जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा क्राउडेड होता है। और आसपास का जो पूरा एरिया है वहाँ पे आप मान के चलो कि सामने ही आपका चांदनी चौक भी है, जहाँ पे यार लोग जो है वो शॉपिंग करने आते हैं वेडिंग वगैरह की। तो मतलब यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही मतलब अंदर से वैसा लग रहा है कि यार अभी भी इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी टाइम बाद ही हुआ है। वो तो बाकी तो न्यूज़ में दिखा ही रहे हैं कि उसको पकड़ लिया गया है जिसने भी ये चीज़ें की हैं। इसके रूट कॉज को पता करके जो है वो डेफिनेटली इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मुझे उन लोगों का भी लगता है यार जो मतलब मान लो चांदनी चौक या लाल किला घूमने आए होंगे, शादी के सीज़न में आए होंगे, इससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक हो सकता था। मतलब मुझे लगता है कि उनका प्लान रहा होगा जो कि इन्होंने जल्दीबाजी में ये प्लान एग्जीक्यूट किया है। आप सोचोगे अगर यार ये चीज़ें अगर बिल्कुल मतलब ना पीक टाइम पे होती, पीक मार्केट में होती, तो आप सोचो आप क्या ही हो रहता। और इतना ज़्यादा RDX वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं जो मिली हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में थी भाई, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में थी कि पूरा का पूरा जो है वो एरिया ख़त्म हो सकता था। यहाँ देखो अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है, घर वालों को ड्रेस दिखाई जा रही है। चलिए भाई फिलहाल मैं तो रेडी हो चुका हूँ। मेरा तो भाई हमेशा से बेसिक ही रहा है, ब्लेजर डाल लिया, अंदर व्हाइट शर्ट डाल लो और नीचे ब्लू पैंट, अपना लुक रेडी। बाल तो अब खैर छोटे हुए तो अब खड़े ही रखना सही लगता है मुझे। तो हमको जाना है साकेत, और साकेत भाई यहाँ से 23 किलोमीटर के आसपास है और डिस्टेंस हमको दिखा रहा है अभी इस टाइम पे, पीक टाइम पे जो कि ट्रैफिक वाला टाइम है, हमको दिखा रहा है 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि हमें 1.5 घंटा जो है वो सिर्फ जाने जाने में लग जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है 6:30 बजे निकल के 8 बजे तक हम लोग एनी हाउ पहुँच जाएंगे वहाँ पे। बताइए कैसे लग रहे हैं हम दोनों के दोनों? हमेशा की तरह सुंदर जोड़ी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। तो जी प्राची भी रेडी हो चुकी है, ज़रा अपना आउटफिट जो है एक्सप्लेन करेंगे आप? ये मुझे एमईटी से किसी फैकल्टी ने दिया था, मतलब वो सर डायरेक्टर हैं फैशन टेक्नोलॉजी में, संपादित्य राज सर। तो मैंने उनके बच्चों को मॉडलिंग सिखाई थी, तो उसके लिए मुझे फैब इंडिया से गिफ्ट मिला था। क्या हो, तो ये फैब इंडिया की साड़ी है वाली? Yes. अच्छी लग रही है। और बाकी एक्सेसरीज वगैरह के बारे में? ये तो यहीं से खरीदी सरोजनी ये हमारे यहाँ पे, मैं जरूर ऐसे बोलती हूँ, सरोजनी से लेके आई, दिल्ली से ली हुई एसेसरीज है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे एसेसरीज बहुत रेयर मिलती है। मतलब ये जो ऑक्साइड वाली होती है ये दिल्ली में ज्यादा चलती है। दिल्ली में नहीं बोल सकते कि यार सरोजनी से लिए। दिल्ली में तो ये हर जगह मिल ही जाती है। रावत जी आप क्या आउटफिट को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जो आउटफिट है ये मैं कम से कम जो है वो मैं इसको 30 से 40 बार पहन चुका हूँ अलग अलग फंक्शंस में। ये मैंने ब्लेजर, भाई के टाइम की शादी का ब्लेजर है, ब्लेजर हो गया। टी शर्ट मेरी जो है वो जॉकी की है, तो ये अंदर वाइट मेरे इसी काम आती है। पैंट मैंने जो है वो मिंत्रा से ली है, ये 600-700 रुपए की पैंट होगी। इस तरीके से जो है मेरा पूरा लुक आ जाता है। ऐसे पैसे नहीं बताते वो ये ना व्हाट इज योर आउटफिट वर्थ वाला चक्कर है। बाकी घड़ी है, सब कुछ लोकल ही है, सब कुछ ब्रांडेड नहीं, बस ये ब्लेजर ब्रांडेड है। ब्लेजर है एलन सोली का। इंसान भी तो ब्रांडेड है, इंसान भी ब्रांडेड होना चाहिए। ब्लेजर मुझे बहुत मतलब इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है और इतना कंफर्टेबल है ना, तो अगर आपको कभी ब्लेजर लेना है, शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो एक बार मिंत्रा में जाके एलन सोली के ब्लेजर्स आप चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है। और मैं इतना कंफर्टेबल हूँ ब्लेजर से, जैसे जनरली लोग कंफर्टेबल नहीं रहते ना ब्लेजर में, बट मैं बहुत कंफर्टेबल इसमें, मतलब इसका कपड़ा ही स्ट्रेचेबल है पूरा। धन्यवाद। चलिए भाई निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ से। जो टाइमिंग है वो दिखा रहा है 1 से 1.25 घंटा के आसपास। तैयार हो इस लॉन्ग जर्नी में?
मतलब ये हद है कि दिल्ली के अंदर अंदर ट्रैवल करने में भाई 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। इतने में बंदा जयपुर पहुंच जाएगा यहाँ से, हैं? कोटा से जयपुर पहुंच जाते हैं। वही इतना मुश्किल हो गया ना, मतलब ट्रैफिक में दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल गाड़ी में गियर चेंज करो, क्लच दबाओ, भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है। खैर चलना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। बाकी बाहर जो है वो इतना गंदा पोल्यूशन हो रखा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। AQI जो है वो कल 300 350 के आसपास था, आज 400 के पार चले गए यहाँ पे गाजियाबाद में भी। तो अभी हम लोग हैं अक्षरधाम वाली रोड में, और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखो भाई पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, देखो पूरा का पूरा। आने वालों की कैसी हालत खराब हो रही होगी इस टाइम पे यार। ट्रैफिक कैमरा में तो पॉल्यूशन नजर आ रहा भयंकर। हाँ तो वही तो है, पॉल्यूशन भी है, ट्रैफिक भी है, दोनों चीजें ही हैं। देखो वैसे गाजियाबाद में तो जो आपका AQI है वो है 400 के आसपास, मतलब 350 400 के आसपास। दिल्ली में जो AQI है वो 500 से ऊपर है, मतलब सुबह और शाम फ्लक्चुएट करता है वो। तो सुबह शाम आपको हाईएस्ट पीक में मिलेगा। इस टाइम पे जो कंपनीज हैं वो जो है वर्क फ्रॉम होम तो भाई दे ही नहीं रही हैं। पता नहीं, मतलब इंडिया में जो कंपनीज है उनका पता नहीं क्या सीन है यार, मेरे को समझ में नहीं आता कि किसी भी चीज़ को, मतलब ह्यूमन वैल्यू कहीं पे है ही नहीं। आप समझ रहे हो, ह्यूमन की वैल्यू है ही नहीं। लोग मर रहे हैं, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉल्यूशन हो रहा है, होने दो। तो मतलब इंडियन जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसीलिए बाहर की जो कंपनीज होती है ना, मतलब जैसे बाहर अगर आप बाहर करते हो तो लोग इंडिया आना ही नहीं चाहते यार काम करने के बाद वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना बढ़िया है, वहाँ पे ह्यूमन की वैल्यू है, तो जो कि इंडिया में नहीं है। और बाहर तो भाई 6 डेज कहीं पे है ही नहीं वर्किंग। इंडिया में फिर भी अभी भी 6 डे वर्किंग होता है यार, कि सैटरडे भी बंदा ऑफिस जा रहा है। तो मतलब क्या ही भाई वर्क लाइफ बैलेंस क्या ही करेगा यार, कहाँ ही समय दे पाएगा अपने घर वालों को। हम लोग आ चुके हैं PVR साकेत में, और इस PVR साकेत से जो है मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस PVR में हम लोग, हमारे जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स थे ना, हम लोग सारे हर मूवी जितनी भी रिलीज़ होती थी हम लोग सब यहाँ पे देखने आते थे, क्योंकि यहाँ पे टिकट जो होती थी मूवी की वो 50 रुपये की मिलती थी, और 50 के बाद वही 75 रुपये की, उसके बाद 100 125 के आसपास भी गई। पर हमने 50-75 रुपये में हमने जो मूवीज़ देखी यहाँ पे, मतलब फर्स्ट हाफ हमारा कॉलेज का यही निकलता था। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, और बड़े एक नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग आ गया एकदम से। आपको भी आ रहा है नॉस्टैल्जिक? मेरे नॉस्टैल्जिक से आपको भी नॉस्टैल्जिक हो रहा है कि नहीं? मैं वाइब ले रही हूँ तुम्हारे से अलग अलग सहेलियों के साथ। अलग अलग सहेलियों के साथ, एक ही सहेली के साथ आता था मैं, एक के साथ आया बस, बाकी और किसी के साथ नहीं आया मैं यहाँ पे सहेलियों। Oh my God. चलिए फिलहाल बस हम लोग पहुँचने वाले, पहुँच गए। ये जो वेन्यू है वो PVR साकेत के जस्ट अपोजिट साइड में ही है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। और बाकी रॉबिन और वैष्णवी भी रास्ते में आने वाले हैं, बट ड्यू टू ट्रैफिक वो थोड़ा लेट आएंगे, 1-1.25 घंटा के आसपास। हम तो चलते हैं, हमें तो यार भूख भाग लग रही है, भूख भाग, प्राची को लग रही भूख तो हमने कहा पहले हम जाते ही खाना वाना बढ़िया से खा लेंगे। चलिए जी, फाइनली वेन्यू पे आ चुके हैं, और सीढ़ियाँ देखो भाई। चलो भाई, कठिन परीक्षा हो गई। जोर से बोलो। जय माता दी। चलिए चलते हैं, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग। वेलकम टू अकुल्स बर्थडे पार्टी, और ये रहा क्यूट सा अकुल जो पूरा 1 साल का हो चुका है अभी। चलते हैं। तो ये है अकुल के दादाजी और अजय के पापा जी। बहुत बहुत बधाई हो, अकुल 1 साल का हो गया, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है आपको दादाजी बन के? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपके सामने देखा वो नामकरण में आया। हाँ जी साल और बाद देखो। चलिए बढ़िया। लो भाई आते भैया लोग आ गए हैं, और बढ़िया स्टार्टर है। VIP ट्रीटमेंट मिल रही है प्राची को आज। और लुक चेक कर लो भाई एक बार, बढ़िया पेट अंदर करके रखा हुआ मैंने जानबूझ के, ठीक है, वरना ऐसा है भाई यहाँ की सर्विस तो बहुत ही बढ़िया सर्विस है यार। पूरा खाना बिछा दिया, फिर हमने कहा हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, तो कह रहे अरे आपके लिए कॉफी ले आता हूँ। बढ़िया, क्या बात है भाई, अभी बोलो। मतलब हम लोग बहुत सही टाइम पे आए हैं। जल्दी आने में ही रहता ना आराम, आपको लेट नहीं हो रही होती है, आप बढ़िया से एंजॉय कर पाते हो, और खाना तो आप आराम से खा सकते हो। मानसी और अजय भी आ चुके हैं, और अकुल भी आ चुका है। अभी मिलवाते हैं आपको थोड़ी देर में, एक बार जरा फ्री हो जाए, जरा फोटो शूट करा रहे हैं।
तो ये बर्थडे बच्चे का है कि मम्मी का है? बच्चे का है, ऐसा माँ का भी होगा। ये रहा भाई हमारा कुल आज टक्सीडो में आ रखा है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है बच्चा आज। बॉस अरे अरे सोनी नारी उसको। ये रहे हमारे Q2 अकुल जो आज पूरे टक्सीडो में बन के स्मार्ट लग रहा है भाई बिल्कुल। भाई ये माननी पड़ेगी, पापा से स्मार्ट लग रहा है ये। इस बार मैं अकेला नहीं आया। हाँ इस बार तुम कपल में आए, अब अगली बार 3 हो के आना। ये है मानसी और ये है मानसी की मम्मी जी। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, 1 साल का हो गया बच्चा। मम्मी की दोस्त है ना, पड़ोसी, हम तुम्हारी फैन है बताए। क्या हाल है? तेरी छोटी को तिला हसद गलड़ियों में देखी दो पीला तेरी आँखी गल के जांदी गिची चुप रे बिछुई लगा दे ओ मुखड़ी माँ सरुली मेरो जिया लगी गे तेरी रोतल मुकुड़ी माँ। और ये रहा अकुल का नाम और फर्स्ट ईयर, और ये रहा अकुल का केक। लो जी आ गए हैं लेट लतीफ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हेलो बच्चा, ये कलर कितना क्यूट लग रहा है आप पे बेटा, मानना पड़ेगा यार, मम्मी जी ने बिल्कुल मेहनत कर रखी है, बिल्कुल बढ़िया। और ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ब्रांडिंग। अगले साल देता पूछूंगा। नागपुर चमोली होली तू होली पलेड़े से कोने के वा पलेड़े से कोने के तेरे जौनपुरिया होली तक गूंदे के से नौने के वा गूंदे के से नौने के नवे जौन सारे होली की जौन कुठा सलाने कने होली गौ को जाने ने होली क्यों ने होली इने होली क्यों ने होली मेरी सौंदर्या बांध कनी होली गौ को जाने ने होली क्यों ने होली इने होली। हर फंक्शन में रिकॉर्ड है, प्राची सबसे पहले खाना खा लेती है। आज भी पहली प्लेट प्राची की बन रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक तरफ तो झगड़ा है साथ फिर भी तगड़ा है, 2 कदम चलते हैं तो लगता है 8 है, 2 तरह के फ्लेवर 100 तरह के तेवर, दर बदर फिरते हैं जी फिर भी अपनी ठाट है, कभी कभी चले सीधे कभी मुड़े जाए, कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़े जाए, हम शाम शहर के चारों पहर के। दोनों मम्मी और पापा को बहुत बहुत बधाइयाँ, बच्चा 1 साल का हो चुका है। क्या क्या बदल गया जिंदगी में पहले बताओ। बहुत कुछ बदल गया है जो पता भी नहीं चला, पर वहाँ पे बहुत पता चलता है। सबसे ज्यादा ये जो चिल्लाहट है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे शैतान होता जा रहा होगा, है ना। और साथ में आपका जो बेड है हाँ वो आपको लगेगा आपका बेड नहीं है, किसी का बेड है। चलो अभी तो सफर और लंबा तय करना है, अब पर आगे आगे देखो कितना कुछ बदलेगा भी तो। हम बिल्कुल। चाहेंगे जल्द हमारे दोस्त भी अब मम्मी पापा बने। बिल्कुल भाई, कोशिश जारी है भाई, कोशिश जारी है। अगली बार 2 से 3 होने 3 होने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3 ही आएंगे हम। ओके डन। चलो प्रशांत और रॉबिन, शिखा और वैष्णवी को जाना है एक और शादी में, जो कि इनके एक फ्रेंड की कॉमन फ्रेंड की शादी है। तो अभी यहाँ से खा पी के जा रहे हैं। वैष्णवी नहीं जा रही है तुम्हारे साथ जा रही क्योंकि लेट हो जाएगा, बच्चा है ना साथ में, तो वैष्णवी चली जाएगी हमारे साथ और बाकी जाएंगे शादी में। इसके बाद दोबारा में कहाँ जाना है? विकासपुरी। विकासपुरी भाई, इसलिए तो मना कर रही हो। हर कोना नाप लिया गया है दिल्ली का। भाई वो उतना कोना है और फिर गाजियाबाद अलग कोना है। द्वारका तो पास में है तो इनके लिए तो सही है।
बट इसके लिए बहुत दूर पड़ेगा भाई, ये बंदा जाएगा फिर वापस आएगा इंदिरापुरम। समय हो चुका है जाने का, बहुत ही बढ़िया रहा। दोबारा मुलाकात होती है बहुत जल्द, दोबारा मिलते हैं। हम सारे लोग एक टाइम पे, सब लोग सिंगल थे, शादियाँ हुई, आज बच्चों तक बात पहुँच चुकी है और हम कह रहे हैं भैया ये चेन रुकनी नहीं चाहिए, चेन चलती रहनी चाहिए। चलिए जी, बढ़िया से जो है वो फंक्शन हो चुका है और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद हम लोग सारे दोस्त वगैरह साथ में मिले हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे फंक्शन में, मज़ा आता है मिलने में, बात करने में और टाइम स्पेंड करने में। फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी वसुंधरा गाज़ियाबाद की तरफ। दोबारा मुलाकात होती है, जा रहे हैं शादी में। काफ़ी दूर जाना है आपको, तो बहुत लंबा सफ़र है और ये भाई साहब को भी जाना है और वापस भी आना है वसुंधरा गाज़ियाबाद। सैल्यूट है भाई तुम्हें। तो कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाए, हम शाम शहर के चारों पहर के। भाई जाते टाइम हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा था और आते टाइम ये देखो तो इसे फुल फन कर रही है, और आते टाइम इतना जल्दी हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं अभी 15 मिनट में हम लोग घर पहुंच। तो भाई तुइशा के सोने का टाइम हो चुका है। तुइशा बाय बाय कर दो सबको, लव यू कर दो। बाय लव यू कर दो। भाई गुस्सा, अच्छा गुस्सा कर दो मुझे, घूम के मुझे गुस्सा कर दो, गुस्सा कर दो, गुस्सा कर दो। थैंक यू। फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करने का समय आ चुका है। आई होप कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।